आज गोरखपुर के पूर्व विधायक बाबू अवधेश श्रीवास्तव की स्मृति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जो एक बहुत अच्छा पहल है। आप बताते चले, बाबू अवधेश श्रीवास्तव जी गोरखपुर में 2 बार विधायक रहे। 1974 और 1977 में विधायक रहे जनसंघ के टिकट पे। वो एक अच्छे विचारक थे, अच्छे चिंतक थे, अच्छे वक्ता थे और अच्छे प्रवक्ता के साथ साथ एक बहुत बड़े अधिवक्ता भी थे। जहाँ खड़े हो जाते थे लोग उनके सुनने के लिए आतुर रहते थे। आपको बताते चले, 2 बार विधायक बनने से पूर्व 1965 में जब नगर परिषद हुआ करता था, उसमें वो सभासद थे, सिविल लाइन सभासद थे। उन्होंने चेयरमैन को भी के पद को सुशोभित किया। उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी भाषा शैली पे कि उनको कार्यकर्ता भूल नहीं सकते थे। लोग उन्हें, कुछ लोग साक्षी से उनका तुलना करते थे, कुछ लोग महात्मा गांधी से तुलना करते थे। ये तो किसी तुलना नहीं थे, वो बेमिसाल थे। आज इसी संदर्भ में हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। बाबू अवधेश श्रीवास्तव जी के बारे में क्या बताएंगे आप? बाबू अवधेश श्रीवास्तव जी के बारे में जितना हमको बताया गया है, वो अपने आप में एक ग्रंथ थे, अपने आप में एक लाइब्रेरी थे, ईमानदारी की, शुचिता की एक मिसाल थे। और अगर किसी व्यक्ति को अवधेश बाबू के जीवन से सीखना है तो उनके बड़े बड़े पदों के रहने के बाद भी निष्कलंक जीवन के बारे में अगर जाने वो, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आज के इस आयोजन में मैं बाबू अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। आपका नाम? विवेक कुमार श्रीवास्तव। आप क्या बताएंगे अवधेश श्रीवास्तव जी के बारे में? स्वर्गीय अवधेश श्रीवास्तव जी से हमारा खास लगाव था, हमको वो बहुत मानते थे। मैं जहाँ तक उनका जानता हूँ 1965-62 में जब ज्वाइन किए थे जनसंघ, तब से आज तक 2015 तक का स्टोरी उनका पता है। 2015 उनका देहांत हुआ। उसके दौरान मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ। एक बार स्वामी रामदेव के खिलाफ कांग्रेस के महासचिव दिव्यनाथ ने विरोध कर दिया था, तो उन्होंने हमको बुला के कहेगा एक मुकदमा करना है, क्या करोगे? तो मैंने पूछा कि बाबूजी हमको ऐसा फंसाइए मत, फंस जाएंगे। कहे नहीं बेटा, तुम्हारे साथ भारत के पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य रहेंगे और मुकदमा करो। और मैंने मुकदमा किया, फ्रंट पेज पर छपा। और उन श्रद्धांजलि स्वरूप उनको ये कहना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा स्थान काफ़ी ऊँचा रहा। और बाबू के प्रति हम भी नमन करेंगे। और ऐसे ईमानदार व्यक्ति का होना बहुत ही मुश्किल होता है। आपका नाम? राजीव अस्थाना। अब कुलदीप जी, आपको तो मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप बताइए अवधेश जी के बारे में कुछ स्मृति। देखिए, सर्वप्रथम तो रमन टाइम्स के माध्यम से आज स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी की स्मृति में आयोजित जो कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना अच्छा आयोजन उनके प्रपोजल ने किया है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैं कहूँ कि उनके कार्यकाल के टाइम में मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जो हम लोगों ने किताबें पढ़ी, जो राजनीतिक किताबें पढ़ी, या जो क्या बोलते हैं यहाँ के विधायकों की या सांसद का जो कार्यकाल रहा है, उसमें मैंने इनका नाम पढ़ा था। और आज विशेष रूप से प्रथम बार इनके इस स्मृति में मेरा आगमन हुआ है। और मुझे अच्छा लगता है कि आज महामहिम राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश के शिवराज शुक्ला जी आए, और कुछ ऐसे, क्योंकि वो अधिवक्ता भी थे अवधेश जी, और अवधेश जी का जो राजनीतिक करियर रहा वो बहुत ही सकुशल रहा, क्योंकि निष्पक्षवादी एक ऐसे नेता थे। क्योंकि जिस प्रकार से भी हमारे भाई साहब ने बोला, कोई भी किसी प्रकार दाग नहीं था। तो मेरा मानना यही है कि नेता जो एक जननायक, क्योंकि महामहिम नहीं बोला कि वो एक नेता नहीं, राजनेता थे। क्योंकि इस प्रकार के अगर बोध अगर किसी महामहिम का अगर किसी व्यक्ति के लिए आता, तो अपने आप में गौरव की बात है। और आज ये कैस समाज के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। धन्यवाद। ये थे कुलदीप श्रीवास्तव, कुलदीप पांडे जी। सभी लोग हमने इंटरव्यू लिया और ये निकल के आया कि जो सादगी थी, जो उनका सौम्य था, वो बेमिसाल था। उनकी पकड़ बड़ों में भी थी और उतनी पकड़ उनकी जनता में भी थी। अंग्रेजी उर्दू के ज्ञाता होने के बावजूद भी जब आम जनमानस से मिलते थे तो साधारण लैंग्वेज में, भोजपुरी में बात करते थे। ऐसे महान शख्सियत को मैं नमन करता हूँ। रमन टाइम्स से मैं रमस्तारा, संजय श्रीवास्तव के साथ गोरखपुर से।